Once again, good evening to all of you. Very good evening everyone. और अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं. Today is 28th of June 22. बेटा मैंने लास्ट क्लास में आप सब बच्चों के साथ ये डिस्कशन किया था बैलेंस शीट वाला पार्ट, और इसी बैलेंस शीट से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे. एक बार फटाफट देख लेते हैं. बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड. और असेट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड. असेट साइड में तीन चीजें थी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फटाफट रिवाइज करते हैं. लॉस, पी एंड एल का मतलब यहाँ पे क्या आता है? लॉस. फिर लिखा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैंने आपको बताया था इनको बोला जाता है फिक्टिशियस असेट्स. ये एक नकली असेट्स होती हैं बिकॉज इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है. नो मार्केट वैल्यू. ये हमने डिस्कस किया था. आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और याद रखेंगे डेबिट बैलेंस होता है. फिर चलते हैं लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. उल्टा होता है. यहाँ पे रिजर्व्स हैं. जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कंटीजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व. 5 रिजर्व्स हैं. और नीचे दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट ये क्या होता है? प्रॉफिट. इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. बिजनेस स्टडी में बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. अगर मैं टोटल काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है 8 आइटम. और यहाँ पे है 1 2 3, इसलिए ऊपर लिखा है 3 आइटम. तो ये बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं आज आपके साथ. ये देखो जरा, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ एक बारी. बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाए. ये देखिए, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है रेडीमेड. बेटा ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है. इसके अंदर मैंने छोटा छोटा सब कुछ लिखा है. आपके सामने पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो 2 केसेस होंगे. केस नंबर 1, पहले मैं केस नंबर 1 डिस्कस करता हूँ. केस नंबर 1 बोलेगा, इन आइटम्स को याद रखना. केस नंबर 1 बोलेगा इन सारी चीजों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट. यानी पेपर में आप पढ़ना क्या लिखा होगा? डिस्ट्रीब्यूट लिखा होगा. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है राइट ऑफ, खत्म करना. ये सारे वर्ड्स हैं. लिखा होगा ब्रेक, खत्म करो. तो केस नंबर 1 में लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट ऑफ, ब्रेक करो. ये लैंग्वेजेस हैं, आपको समझना है कि पेपर में क्या आएगा. और कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो डिस्ट्रीब्यूट, राइट ऑफ, ब्रेक, या लिखा हो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, अगर ये वर्ड लिखा हो जर्नल एंट्रीज या डिस्ट्रीब्यूट लिखा हो, हमेशा याद रखेंगे हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो. तो ये आज मुझे आपको कराना है कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो. तो पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे केस 2 में. तो ये हमारे पास पूरी बैलेंस शीट है. आओ जरा आप क्वेश्चन. बेटा बहुत आसान टॉपिक है, आप मेरे साथ आराम आराम से जरा क्वेश्चंस देखते हैं. मैं आपको असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस कराऊंगा आज. सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 23. बस आपने फोकस रखना है मेरे साथ, और ये टॉपिक बड़ा आसान है. इसके साथ साथ आपके आगे के चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो. लास्ट लाइन में लिखा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री किस चीज की? क्या लिखा है ये? बेटा एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये. जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन. जल्दी से सौम्य आर्या. बेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ही क्या है? आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, खत्म करना है. कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में.
याद रखना ओल्ड रेशो में। वेरी गुड चारवी वंशिका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ABC, उनकी रेशो है 1:3। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। आगे लिखा है 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू रेशो 2:3:4। ये कौन सी रेशो है? न्यू रेशो। न्यू रेशो का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, मुझे क्या करना है? ओल्ड रेशो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज आ डेबिट बैलेंस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 90,000। ये लो, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट। आप सब बच्चे मुझे बस इतना बताएंगे, ये P&L का डेबिट बैलेंस लायबिलिटी साइड है या असेट साइड है? बस आप इतना बता दो, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? बेटा लायबिलिटी है या असेट से? प्रिया कसक, वेरी गुड बेटा। डेबिट का मतलब होता है असेट साइड, डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड। लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट होता है। तो डेबिट बैलेंस यहां दिया हुआ है P&L अकाउंट। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 90,000। अब ये बताओ, ये जो P&L है ये प्रॉफिट है लॉस है? ये बताइए अब। बेटा आप सब पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बताओ P&L का बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट है या लॉस है? असेट साइड में जो आता है, डेबिट साइड में जो आता है वो क्या होता है? लॉस। और इस लॉस को क्वेश्चन कह रहा है कि इसे खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? ओल्ड रेशो में। जरा देखें ओल्ड रेशो क्या है? 1:2:3। ये है इनकी ओल्ड रेशो। चलिए क्वेश्चन खत्म। आओ मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूं, बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। ये P&L डेबिट हो रहा है, मैं कह रहा हूं खत्म करो। बेटा ये डेबिट हो रहा है, इसे मुझे खत्म करना है। कैसे खत्म करूं? बोलो जल्दी से। मैं P&L को क्या कर दूंगा? मैं P&L को क्रेडिट कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेबिट। तो आप क्या कर देना? आप क्रेडिट कर देना। हो गया खत्म, 90,000। बेटा खत्म कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ऊपर नाम आ जाएगा ABC। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। और इनकी ओल्ड रेशो थी 1:2:3। कितना आ गया? 6 से डिवाइड करें, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 15,000 आएगा। तो 15,000, 30,000, 45,000। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म, नरेशन भी खत्म। बेटा ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया सिंपल लैंग्वेज में कैसे करते हैं। एक और बार ट्राई करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से करना है। आओ मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 में फिर पढ़ो लास्ट लाइन। लास्ट लाइन से पता लग जाएगा क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। सीधा स्मार्ट काम करेंगे। आओ, 2 पार्टनर्स हैं A और B, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये 3:2 कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:4। ये न्यू रेशो है जिसका कोई यूज नहीं है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से पढ़ना, क्रेडिट बैलेंस है 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 24। मैंने बनाई बैलेंस शीट, और आप सबको पता होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे दिया है P&L का बैलेंस 70,000। पहले ये बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? रिया, वेरी गुड प्रिया। बेटा ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये होता है बिजनेस का प्रॉफिट। 70,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशो में बांटे। कैसे बांटेंगे?
पी एंड एल क्या हो रहा है? पी एंड एल हो रहा है क्रेडिट। तो अब आप क्या करोगे? अगर पी एंड एल क्रेडिट है तो आप उससे खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। और पार्टनर्स में बांट दोगे ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स के नाम क्या थे? ए कैपिटल अकाउंट, दूसरा था बी कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो थी 3:2। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। 5 से डिवाइड करें जरा, 14,000 आता है शायद। 70,000 डिवाइड बाई 5, 14 इंटू 3, ये आ गया 42,000, और ये आ गया 28,000। बेटा खत्म। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन, नरेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। नरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको केस नंबर 1 करा दिया, डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। या क्या लिखा होगा? जर्नल एंट्रीज। ये है आपका केस नंबर 1। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आओ जरा ध्यान से। इसके बाद मैं आपके डाउट लूंगा एक क्वेश्चन के बाद, शायद आप बच्चों को अब और क्लैरिटी हो जाए। हम आपके साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बेटा 26 के अंदर सबसे पहले मुझे ये बताओ, लास्ट में क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? पास जर्नल एंट्रीज, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है। किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्रीज लिखा है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। वेरी गुड तन्वी। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये रही बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट, क्या सर पेपर में हमें बैलेंस शीट बनानी है? सो आंसर इज नो। ये एक आसान तरीका है, इसलिए मैं बार बार बैलेंस शीट बनाता हूं। जनरल रिजर्व, आपको पता होना चाहिए जनरल रिजर्व कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। 6,000 जनरल रिजर्व। पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है? 20,000। और लास्ट में लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस। याद करो, मैंने आपको देखो 3 चीजें लिखवाई थी, उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी था। तो एडवर्टीजमेंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। उन्होंने उल्टा आपका काम आसान कर दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना बैलेंस है? 4,000। 3 चीजें हैं। और कह रहे हैं एंट्रीज पास करो डिस्ट्रीब्यूट। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। SUVR पार्टनर्स, उनकी रेशो क्या है? 2:3:3। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2:3। आओ जरा बेटा, अब इन सब चीजों को एक एक करके हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। चलिए फटाफट फटाफट करते हैं। रेशो कितनी है? 2:3:3। ये कौन सी रेशो है इनकी? ओल्ड रेशो। चलिए करें स्टार्ट जरा। फर्स्ट एंट्री, पहले मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। बेटा मुझे बताओ, ये डेबिट हो रहा है, मैं इसे कैसे खत्म करूं? वो डेबिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उन्होंने डेबिट किया था तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। और ऊपर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। एस कैपिटल अकाउंट, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा। यूज कैपिटल अकाउंट, वी कैपिटल अकाउंट, ये तीनों चीजें क्या हो गई? डेबिट। ये रही ओल्ड रेशो। 2 3, 3 और 3 6 और 2 8। 8 से डिवाइड करेंगे 500, तो ये आ गया 1,000 रुपए, ये आ गया 1,500 रुपए, ये आ गया 1,500 रुपए। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट नंबर 2, अब मैं इस जनरल रिजर्व को खत्म करना चाहता हूं। जनरल रिजर्व,
कैसे खत्म करूं? क्रेडिट है, क्रेडिट है तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल रिजर्व को करूंगा डेबिट। कितने से डेबिट? 6000 से। वेरी गुड सक्षम वंशिका। बस अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। एस कैपिटल, यू कैपिटल, वी कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी 233, तो यहाँ लिख देता हूं ओल्ड रेशो। बस ओल्ड रेशो में बांट देंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड, पी एंड एल। पी एंड एल का भी क्रेडिट बैलेंस है, इसे कैसे खत्म करूं? इसे भी क्या करूंगा? डेबिट। कितने का बैलेंस था? 20,000। टू टू टू, एस कैपिटल, यू कैपिटल, वी कैपिटल, ये भी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। बेटा क्वेश्चन खत्म। अब मुझे आप सब बच्चे बताएंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का, जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी के डाउट्स हैं तो बताएं फटाफट। बेटा बहुत बेसिक है, आई थिंक इसमें डाउट आना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला पॉइंट आप सब बच्चों को खत्म समझ आ गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। हिमांशी, आरती, और बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तन्वी गर्ग, रिया, हार्दिक, चलिए ये बात आप सबको समझ आ गई है। अब दूसरा केस करते हैं, ये वाला टॉपिक भी खत्म। केस नंबर 2 क्या है? बस पेपर में 2 ही केस आने, ध्यान से देखना। केस नंबर 2 पेपर में आइडेंटिफाई कर लेना, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। केस नंबर 2 में बोला जाएगा, यहां क्या लिखा था? डिस्ट्रीब्यूट, वहां लिखा होगा डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। आपने लैंग्वेज इंग्लिश की बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्या लिखा होगा? डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा, जैसे लिखा है जर्नल एंट्रीज, वहां लिखा होगा एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। खत्म। तो या तो डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ क्या लिखा होगा? डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। जनरल एंट्रीज की जगह क्या लिखा होगा? एडजस्टमेंट एंट्री। और याद रखना, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो बहुत आसान है आपको दोस्तों। ये ब्रह्मास्त्र था, मैंने आपको पहले भी बताया था। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, याद करो, मैंने आपको गुडविल में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। क्वेश्चन में क्या करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये दोस्तों ब्रह्मास्त्र होता है, हर जगह चल जाता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है तो क्या लिखेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको, पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जरा सुनना ध्यान से। ये केस नंबर 2 खत्म, और इससे रिलेटेड हम पहले आपके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 21 सीबीएसई में है, एक बार आराम से देखते हैं। सबसे पहले तो लास्ट में पढ़ा करो, लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या लिखा है? एडजस्टिंग एंट्री। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? एडजस्टिंग एंट्री। क्या थी एडजस्टिंग एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जैसा आपने गुडविल में भी पढ़ा था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आगे चलते हैं। 3 पार्टनर है ए बी सी, इक्वल शेयर, ये इनकी हो गई ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 345, ये हो गई न्यू रेशो। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कमाया कितना? 90,000 रुपए का प्रॉफिट है। और आगे क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टनर्स
डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा इंग्लिश को पढ़ना सीखें। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए क्वेश्चन खत्म। आओ मेरे साथ जरा, क्वेश्चन नंबर 21। मैं फटाफट बनाता हूं बैलेंस शीट और आप जल्दी से मुझे ये बताइए, यहाँ पे दिया है पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है 90,000 और उन्होंने कहा एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये एंट्री करनी है। तो मैं जल्दी से मैं लिखता हूं यहाँ पे ओल्ड रेशो ABC। ओल्ड रेशो थी 1:1:1, ये हो गई ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो थी 3:4:5, ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। चलिए चेक करते हैं ABC। बस आपको फटाफट ये बताना है किसे गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ, बस ये पता करना है। चलिए मेरे साथ साथ 1/3 1/3 1/3 माइनस न्यू रेशो 3, 5 4 9 और 3 12, ये भी कितना आ गया 4/12 और ये कितना आ गया 5/12। बेटा ये वाला तो 0 आ रहा है, ये चेक करें। 12 एलसीएम 4 - 3 1 पॉजिटिव और ये आ रहा है 4 माइनस में आ रहा है। ये बताइए आप सब बच्चे सी को क्या हुआ, बस इतना बता दो बेटा सी को क्या हुआ, गेन हुआ या सेक्रीफाइस, जल्दी से बोलो। सी को क्या हुआ है, माइनस का मतलब गेन और ए को क्या हुआ है सेक्रीफाइस, पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या थी, एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी गेन किसे हुआ है, गेन हुआ है सी को। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को क्या हुआ है सेक्रीफाइस। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब सर दिक्कत ये है कितना प्रॉफिट दिया हुआ था 90,000, जरा एक बार शेयर निकालें। सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/12 और टोटल प्रॉफिट था 90,000। बेटा बताओ कितना हुआ, समीक्षा ने बता दिया 7,500। ऐसे ही ए का निकालेंगे, ए का भी कितना है 1/12। ये हो गई कहानी खत्म। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया है आप सब बच्चों को। बेटा पेपर में मिक्स आएगा क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से। वंशिका का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी। अश्मीत, तन्वी, रितिका, कुसुम, शगुन, भूमिका, सौम्या, चारवी सिंगल, मधुर चावला, कशिश अरोड़ा, आरती, हिमानी, अंजलि। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, एडजस्टमेंट एंट्री। हार्दिक, हिमानी भारद्वाज, मुस्कान सिंह। चलिए बस क्वेश्चंस करते जाएंगे। आपको बस अब एक बात ध्यान रखना, बेटा अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, तो आप बच्चों को पुराना रिवीजन करके रहना है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन से पुराना अगर रिवाइज नहीं होगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन चलते हैं। बेटा नरेशन में एडजस्टमेंट लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री खत्म जी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास दो क्वेश्चन हैं, दो केसेस हैं। पहले तो मैं आपको केस पढ़ना सिखाता हूं, केस पढ़ना सीखो।
यहाँ देखो ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो। उसके बाद लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है 54,000 का। और कंफ्यूज मत होना, आगे लिखा है ऑन दैट डेट दे एडमिट सी। एक नया पार्टनर आ गया, आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे, आराम से चलेंगे। और उनकी न्यू रेशो दे रखी है ए बी सी की 4:3:2। बेटा चैप्टर कोई भी हो, टेंशन नहीं लेनी। आगे लिखा है केस 1 केस 2। पहले केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में लिखा है दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रेफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जल्दी से बताइए बेटा, बताओ जल्दी से एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आप पेपर में दिमाग लगाओ, अगर नीचे गेनिंग टू सेक्रीफाइस है, दो ही तो केस होते हैं, ये सेकंड केस है, तो ऊपर वाला केस पता है क्या होगा? ऊपर वाला केस होगा दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, यानी ऊपर वाला केस पक्का ही कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। पेपर में कॉमन सेंस लगाना है, अगर नीचे एडजस्टमेंट एंट्री है तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा कौन से रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। तो ये है हमारा क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको पहले दो पार्टनर दे रखे थे ए और बी, उनकी रेशो थी 3:2। बहुत आसान है। उसके बाद अब पार्टनर तीन हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी, एक नया पार्टनर आ गया और रेशो हो गई 4:3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। बेटा अब नया पार्टनर भी आ गया है और आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ, ओल्ड माइनस न्यू। और अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ए बी सी। मैं पहले ओल्ड रेशो लिख रहा हूं, ओल्ड रेशो 3/5, 2/5। और बेटा ये है 0, क्योंकि सी पहले नहीं था। 0 माइनस न्यू रेशो 4/9, 4×3=7, 3/9 माइनस 2/9। चलिए जरा एलसीएम लेते हैं, 9 और 5 का एलसीएम आया 45। तो 9×3=27 और 5×4=20। ये आंसर आ रहा है 7/45। पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ? सेक्रीफाइस। यहां चलते हैं, 45 एलसीएम, 9×2=18 माइनस 5×3=15। ये भी आ रहा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब इसे भी क्या हुआ? सेक्रीफाइस। अब ध्यान से देखो, यहां देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है -2/9। माइनस का मतलब पक्का इसे क्या हुआ है? गेन। अब सर नीचे यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 है, क्या करूं कि ये 45 हो जाए? बेटा बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से, क्योंकि दोनों के नीचे 45 है, मुझे यहाँ भी 45 लाना है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। हेंस मेरा आंसर पता है कितना आएगा? -10/45। अब बिल्कुल काम बढ़िया हो गया है। बस मुझे लगता है आप बच्चों को बस ये समझ आना चाहिए कि बेटा ये 0 है, ओल्ड रेशो में 0 है, घबराना नहीं। कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, आराम से चलेंगे। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई थी, और अगर बैलेंस शीट के अंदर मैं जल्दी से बताऊं, यहाँ पे दिया हुआ था जनरल रिजर्व।
कितना जनरल रिजर्व था? 54,000 क्रेडिट साइड। उन्होंने कहा था दो केस, एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। खत्म कहानी। केस नंबर 1 में कहा था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप सबको पता है डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। आओ जरा मेरे साथ एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जनरल रिजर्व क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैसे खत्म करूं? कैसे खत्म करूंगा? इसको कर दूंगा डेबिट। और ओल्ड रेशो, ओल्ड में पता है दो ही पार्टनर थे, एक था ए कैपिटल अकाउंट, एक था बी कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो थी 3:2। खत्म। जो भी आंसर आएगा आप कर लेंगे। केस 2 में कहा एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब बताओ गेन किसे हुआ था? गेन हुआ था सी को। तो हम यहां लिखते हैं सी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। सेक्रीफाइस किसे हुआ? ए और बी को। सेक्रीफाइस हुआ ए और बी को। और अब निकालते हैं जरा अमाउंट। पहले मैं आपको सी का अमाउंट निकाल के दिखाता हूं। सी का शेयर था 10/45, ये रहा सी का शेयर। और ये रहा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 54,000। जरा एक बार करें कितना आ रहा है। 54,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 45। तो सी का शेयर आ रहा है 12,000। अब ए का निकाल के दिखाता हूं आपको। ए का कितना था? 7/45। तो 7/45 इंटू जनरल रिजर्व था 54,000। चलिए आओ जरा 54,000 डिवाइड बाई 45, समीक्षा का आंसर आ गया है, इंटू 7, और ये आंसर आ रहा है 8400। और उसके बाद आएगा 3600। बेटा इस तरह से आपको दोनों मैंने केस करा दिए। मुझे जल्दी से बताइए। अब ये बताओ, डू यू हैव एनी डाउट्स? बेटा पहले डाउट्स बताओ मुझे, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा डू यू हैव एनी डाउट्स? यस और नो? रुद्राक्ष, खुशबू, रिया, आरती, वंशिका, मधुर, एनी डाउट्स? जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताओ मुझे। एनी डाउट्स एनीवन? नो सर। चलिए बेटा डाउट्स नहीं है आप सब बच्चों को। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। बस क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, फिर हम आपके बुक के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा हार्दिक, नरेशंस में क्या है? यहाँ पे लिखना है बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिखना है बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। दो ही तो नरेशन है। यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री लिखना है और यहाँ पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। विजिट क्लियर हार्दिक? ओके सर। चलिए और देखते हैं जरा क्वेश्चंस। बस यही प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास में मिक्स करेंगे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब आप बताना कुछ दिक्कत आने वाली है, सुनना जरा ध्यान से। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और एक दिक्कत क्या आने वाली है, मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 22। और अभी आपको समझ आएगा कि सर क्या इसमें प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। पहले आराम से बैलेंस शीट बनाते हैं। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 24,000।
क्रेडिट साइड मतलब ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड 24,000। और आपको पता है ये क्या होता है, प्रॉफिट। नीचे लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000। ये भी पता है आपको कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हमारा एक्सपेंस होता है, नुकसान होता है 12,000। खत्म बात। फिर लिखा है 3 पार्टनर्स हैं XYZ, उनकी रेशो है 5-3-2। अभी समझना इसके अंदर मुश्किल क्या है। 5-3-2 ये हो गई ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2-3-5। 2-3-5 ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। अब सब कुछ तो पढ़ लिया, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब दिक्कत ये है कि एंट्री होगी एक, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री तो एक है मगर अमाउंट दो दो हैं। बेटा दिक्कत ये है, एंट्री एक है अमाउंट दो दो है। पहले तो हम एक बार एंट्री देख लें। मैं आपको अगर शॉर्टकट बताऊं तो 5 और बाद में मिल रहा है 2, इसको 3/10 का होगा सेक्रीफाइस। इसको 3 और 3 मिलते हैं, खत्म, कुछ नहीं होगा। इसको पहले 2 रुपए मिलते थे, अब मिलते हैं 5 रुपए, इसे फायदा होगा। 3/10 गेन। और एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसका मतलब गेन किसे हो रहा है, जेड को। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले मैं एंट्री कर लूं, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने सब कुछ कर दिया। मुझे दिक्कत आ रही है अश्मित, वेरी गुड। मुझे दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पर 2 अमाउंट है, मेरे पास एंट्री एक ही है, अमाउंट 2 है, एंट्री एक है। मैं कैसे करूं, अब सुनो जरा ध्यान से। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट हमारे प्लस होने चाहिए या माइनस, आप खुद बताओ लॉजिकली, रटना नहीं बेटा। प्रॉफिट्स लॉजिकली प्लस होने चाहिए या माइनस, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। बेटा रटने की बात ही नहीं है, प्रॉफिट हमेशा क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। और एक्सपेंस क्या होने चाहिए, एक्सपेंस क्या होने चाहिए, माइनस। अब याद करो, जब मैंने आपको ये बैलेंस शीट दिखाई थी तो मैंने इन सब प्रॉफिट्स के ऊपर पता है कौन सा साइन डाला था, प्लस का। अब आपको समझ आ जाएगा, दीज ऑल आर प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और ये सब क्या होते हैं, प्रॉफिट्स, इसलिए इन्हें क्या करते हैं, प्लस। These all are called losses and expenses, और losses expenses क्या होते हैं, माइनस। तो रटना नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए। ये प्लस ये माइनस। जल्दी बताओ नेट अमाउंट कितना आया, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट आ रहा है +24,000 -12,000। नेट अमाउंट कितना आया, नेट अमाउंट आया +12,000, ये है नेट अमाउंट। जल्दी से बताओ जेड का शेयर कितना था, जेड का शेयर, जेड का शेयर था 3/10। तो 3/10 इंटू 12,000 कितना हो गया, ये आ गया 3600। तो जेड में आएगा 3600 और एक्स में भी कितना आएगा, 3600। बेटा क्या ये बात समझ आई है, जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर। ये मैंने क्या करा, 2 अमाउंट थे इसलिए दोनों को हमने क्या कर लिया, प्लस माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं वो क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूं। मुझे पता है बेटा आप क्या सोच रहे हो, अभी बताता हूं मैं कि आप क्या सोच रहे हो।
आप ये कह रहे हो बेटा ये क्वेश्चन मेरा आप बच्चों के साथ है, ये क्वेश्चन मेरा आपके साथ है। अगर मान लेते हैं प्लस साइड में 400 रुपए हैं, मान लेते हैं प्लस साइड में 400 रुपए हैं और माइनस साइड में 500 रुपए हैं, माइनस साइड में 500 रुपए हैं, तो आंसर आया -100 रुपए। अब बताओ क्या करेंगे? चारवी सिंगल ने बता दिया बेटा क्या करेंगे। प्लस आ रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा था, बिल्कुल सही था जो हम पढ़ रहे थे। बट अगर नेगेटिव में आ जाए, तन्वी, अश्मीत, आरती, वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को पता है पहले से ही। बेटा टीएस ग्रेवाल सर की बुक को जब तक हम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आंसर नेगेटिव वाला होगा, उसमें सारे आंसर पॉजिटिव वाले हैं। तो जो हम चला रहे थे बिल्कुल सही था। बट जब हम दूसरी बुक्स पढ़ेंगे और अगर किसी में नेगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस एंट्री को उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ये मेरा छोटा सा पॉइंट याद रखना, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब अभी क्या था, गेन टू सेक्रीफाइस, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे सेक्रीफाइस टू गेन। तो ये एक एक्सट्रीम केस है जो आपको दूसरी बुक्स में मिलेगा। वंशिका वेरी गुड, एंट्री क्या करेंगे, सेक्रीफाइस टू गेन। बेटा क्या ये रिवर्स वाली बात समझ आई है? स्टार डाल देते हैं यहाँ पर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एस टू जी बोलो जल्दी जल्दी, बताइए बेटा फटाफट सारे बच्चे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो आपका ये वाला टॉपिक भी हो गया है खत्म। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं बेटा, पेपर में मिक्स्ड आएगा क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मगर जाने से पहले एक बच्चे का डाउट था बेटा, क्वेश्चन मिक्स करेंगे मगर एक जाते जाते एक डाउट देख लें, और आप सब बच्चे भी जरा एक बार देखें क्वेश्चन के अंदर क्या डाउट है। क्वेश्चन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 16, गुडविल। पहले मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ पढ़ो। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 1 साल, 2 साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 4 साल के प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 4 साल के प्रॉफिट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा कि क्या करना है। 2012, 13, 14, 2015, 4 साल के प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं? 52,000, 48,000, 60,000 और 90,000। 4 साल के प्रॉफिट है। बट ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं गुडविल निकालनी है। गुडविल कौन सी? वैल्यूड। बेटा पहले तो याद करो गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती थी। याद करो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री मैंने बताई थी, क्या एंट्री थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। वेरी गुड, क्या एंट्री थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज, मगर एवरेज देखना क्या लिखा है बेटा, इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से। एवरेज कितने साल का? सिर्फ 3 साल के, 3 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट। बस 3 साल का एवरेज करना है। और 3 साल कौन से? पिछले 3 साल, ये वाला साल, ये वाला और ये वाला। सिर्फ 3 साल का एवरेज करना है, ऊपर वाला नहीं लेना। तो जो क्वेश्चन बोलेगा आपको इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़नी है। यस, कितना आया इसका बेटा? 3 साल को जरा प्लस करें एक बार। लास्ट 3 years 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, टोटल आ रहा है 1,98,000। अब मुझे एवरेज करना है, ये तो टोटल है। एवरेज के लिए किससे डिवाइड करूंगा? 3 से।
तो ये आ गया 66,000, ये एवरेज है। और उन्होंने कहा था गुडविल है 2 ईयर परचेज, तो जैसे ही एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी 1,32,000। ये आ गई मेरी गुडविल। और आपको एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये रही आपके सामने ओल्ड रेशो और ये रही आपके सामने न्यू रेशो। बेटा जिस बच्चे का डाउट था, आई थिंक तन्वी, होप इज इट क्लियर टू यू? बेटा क्या ये पॉइंट समझ आ गया है? यस। और एक छोटा सा क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आपकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे। आपको एक लॉजिक समझ आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 29। आपको समझ आएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखना जरा ध्यान से। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 29। बबीता, कविता, दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, फुल स्टॉप। बस इतना ही लिखा है, रेशो के बारे में पता ही नहीं। बस लिखा है बबीता, कविता, दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। बेटा अगर नहीं पता रेशो तो क्या मानते हैं? इक्वल। याद रखना, सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर घुमाते हैं। ओल्ड रेशो कितनी है? इक्वली। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर 235। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। बैलेंस शीट में दे रखा है कॉन्टीजेंसी रिजर्व 60,000। मैं यहां लिखता हूं, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर यहां पे लिखा है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व कितना दिया है? 60,000। और चलते हैं। डेबिट बैलेंस दे रखा है 1,20,000 P&L। डेबिट बैलेंस का मतलब असेट साइड। यहाँ पे दे रखा है P&L का बैलेंस 1,20,000। ये क्वेश्चन है। और चलते हैं आगे। गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा गुडविल वैल्यूड दे रखी है 3,60,000। मुझे जल्दी से बताओ, गुडविल लाइबिलिटी साइड में आएगी या असेट साइड में? मैं आप सब बच्चों से पूछ रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3,60,000, बेटा लाइबिलिटी में आएगी असेट में? जल्दी से बताइए। मुस्कान सिंह, बेटा रॉन्ग आंसर। शगुन रॉन्ग। तन्वी रॉन्ग। रिया गलत जवाब। बेटा गुडविल वैल्यूड कभी बैलेंस शीट में आती ही नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती। बैलेंस शीट में आती है परचेज गुडविल। कुछ बच्चे भावुक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं गलत। तो गुडविल है 3,60,000। और जल्दी से बताओ गुडविल की एंट्री क्या होती है? अभी अभी बताया था मैंने, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गुडविल की कहानी तो खत्म। मैंने कहा था मिक्स क्वेश्चन आएगा, ये गुडविल की कहानी है। अब आता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व और P&L। देखते हैं केस 1 है या केस 2 है। आगे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा एंट्रीज लिखा है, एंट्रीज का मतलब होता है आपने इन दोनों को क्या करना है? आपने करना है डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह से पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएगा। गुडविल की अलग एंट्री होगी, गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और इन दोनों को करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कंटीजेंसी रिजर्व और P&L की एंट्री होगी ओल्ड रेशो में। एक बार देखें, पार्टनर्स के नाम थे बबीता, कविता और दिनेश। ओल्ड रेशो थी 1:1। बेटा सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, वो आपको सब कुछ चेक करना चाहते हैं बच्चों को कितनी नॉलेज है। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। खत्म। ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड तो 60,000 है, क्रेडिट है, इसे खत्म कैसे करूं?
इसे खत्म कैसे करूं? कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। टू बबीता कैपिटल अकाउंट, टू कविता कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो 20,000 20,000 20,000। ये पहली एंट्री हो गई। अब इसे कैसे खत्म करूं? पी एंड एल यहाँ डेबिट हो रहा है, पी एंड एल डेबिट हो रहा है, इसे कैसे खत्म करूं? इसे करूंगा क्रेडिट। पी एंड एल को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितना था? 1,20,000। और ऊपर आ जाएंगे बबीता कैपिटल अकाउंट, कविता कैपिटल अकाउंट, दिनेश कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हो गई। और थर्ड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, और थर्ड एंट्री होगी ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस गुडविल की। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नाउ इट्स ओपन फॉर यू ऑल फॉर योर डाउट्स। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपके डाउट्स के लिए।